आप देख रहे हैं सीधा सौदा और अब तक हम लोग की तरफ से 6 स्टॉक आप लोगों को बताए जा चुके हैं जहां पर आपको नजर बना के रखनी होगी। मेरी तरफ से 4 स्टॉक्स अगले हैं, उनमें से एक नाम है टीटागढ़ वैगन का। इसके ऊपर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर भी जो न्यूज़ फ्लोज हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और बीते सत्र में भी स्टॉक ने निचले स्तरों से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया था। हालांकि शेयर बंद भले ही लाल निशान में हुआ था लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ा, तो हो सकता है जो मूव है लोअर लेवल से वो शायद कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा मैंगलोर केमिकल, जहाँ पर कुछ फंड्स की तरफ से बाइंग हो रही है, ये जीबी सिक्योरिटीज़ की तरफ से बाइंग है 7.5 लाख शेयरों की, और ये जो बाइंग हुई है ये हुई है 2 सितंबर को, लेकिन 1 सितंबर को इससे डबल क्वांटिटी का भी पोजीशन बाय किया गया है। तो यहाँ पे हर लोअर लेवल से बाइंग हो रही है और ये बाय जो हुई है ये 130 रुपये पर शेयर पे हुई है। तो 126 पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो जहाँ पे बड़े मासिव क्वांटिटी में बाय हो रही है किसी फंड हाउस की तरफ से, उससे नीचे अगर शेयर मिल रहा है तो शायद ये मूव देखने को मिल सकता है। वैसे भी स्टॉक हायर लेवल से एटलीस्ट उस दिन बिकवाली के साथ बंद हुआ, तो आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा इंडिगो कुछ न्यूज़ फ्लोज वीकेंड पे चल रहे थे एक बड़े मैनेजमेंट रीशफलिंग को लेकर, फेरबदल को लेकर। हालांकि कोई पुख्ता खबर नहीं है लेकिन उस लिहाज से आप इस पर नज़र रखेंगे। और दूसरा, डिमांड पिकअप भी हो रही है, एविएशन फ्लाइट्स भी महंगी हैं, प्राइसेस भी हायर साइड पर है, क्रूड भी स्टेबल है। तो कुछ हद तक सिनेरियो इनके एटलीस्ट फेवर में नहीं है, तो इनके अगेंस्ट तो अब नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो उस लिहाज से आप इंडिगो के ऊपर भी नज़र रखेंगे। और लास्टली जोमेटो 59, 58 ये वो जोन्स है जहां से जोमेटो आमतौर पर पुल बैक ले लेता है नियर टर्म में। 62-63 तक के जोन्स वापस दिखा देता है, फिर ये उन्हीं जोन्स के आसपास शुक्रवार को बंद हुआ था। तो शायद यहाँ पर भी एक थोड़ा बहुत पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी कंपनी नए नए वेरिएशन सर्विसेज में ला रही है, जिसमें एक इंटरसिटी वाला जो फूड डिलीवरी है वो भी शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं कंपनी के अंदर, तो आप नज़र रखें। अदरवाइज भी तो जोमेटो शायद पुल बैक ट्रेड यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा, टाटा मोटर्स को रेड रखा है। ये गैसप्रॉम वाले अपडेट में कर ही रहा था। यूके की अनसर्टिनिटी है, आज पता चलेगा अगले पीएम कौन, उसके बाद क्लैरिटी आएगी कि कैसे वो पीएम इकॉनमी को दिक्कतों से उभारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अनसर्टिनिटी है। रखा है मैंने टाटा मोटर्स को रेड। पर इस अनसर्टिनिटी के बीच में एक अपडेट ये भी है कि जर्मनी ने एक और पैकेज अनाउंस करा है अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। तो देखते हैं आज स्टॉक का बिहेवियर कैसा रहता है। एक्सिस बैंक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ, हालांकि बहुत वोलेटाइल मार्केट्स रह सकते हैं। अभी तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस को टैप करने का मन, और उसमें एक्सिस बैंक आज इन ग्रीन। 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के, और इन दोनों को लेकर सिर्फ अभी न्यूज रिपोर्ट्स हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है उन न्यूज रिपोर्ट्स का, पर है दोनों अच्छी पेडिग्री के अच्छे स्टॉक्स। पहला है नीलकमल, जो भाई ऑलमोस्ट 3000 वाला स्टॉक अभी भी 2100-2200 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है, अच्छी पेडिग्री, अच्छा कंपनी, और मेरे ख्याल से हम सबको इसका ब्रांड रिकग्निशन बहुत स्ट्रांग है। दूसरा सुप्रीम इंडस्ट्रीज, जो इसका एक पीयर हो गया। 2700 के हाईज, 2000 के नीचे सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी इस समय कामकाज कर रहा है। और इन दोनों स्टॉक्स नीलकमल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज को लेने के पीछे वजह समझिए। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं, अभी सिर्फ अपडेट्स आए, आपको याद होगा एक पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मैन्युफैक्चरिंग को टूल देने के लिए, और अब तक सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए 14 सेक्टर्स पे स्पेंड करे, जिसमें वो ज्यादा चर्चा में ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, कोई कैपिटल गुड्स, कोई फार्मास्यूटिकल्स, है ना, वो केमिकल्स। अब उस कड़ी में कहा जा रहा है कि ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कुछ फर्नीचर्स के लिए भी आ सकती है, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट को बूस्ट मिले, जॉब्स क्रिएट हो सके। तो ये डिस्कशन स्टेज पे प्रपोजल आ चुका है, और इसमें फर्नीचर के लिए एक पीएलआई स्कीम की हो सकता है आगे हो रही हो तैयारी। तो एक खबर का तड़का, अच्छी पेडिग्री स्टॉक्स रख लिए इन दोनों को इन ग्रीन। इस नोट पर जो 10 स्टॉक्स कंप्लीट कराए हमने, इनका एक क्विक रैप अप लेके लौटेंगे ब्रेक के उस पार।